बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव्स का एक चैप्टर इफ़ आई वर यू, जिसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और इसमें पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। यदि आप इस वीडियो में पहली बार हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं। जेरार्ड कहता है, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। सीम मालूम पड़ता है, यू तुमने, टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, यानी कंसिडरेबल मीन्स होता है काफ़ी, एनफ, अमाउंट ऑफ ट्रबल यानी कठिनाइयाँ। लगता है तुमने काफ़ी कठिनाई उठाई है। सिंस क्योंकि, यू नो सो मच अबाउट मी, क्योंकि यू नो तुम जानते हो, सो मच इतना अधिक, अबाउट मी मेरे बारे में। ऑन्ट यू से, ऑन्ट यू यानी विल नॉट यू से, क्या तुम नहीं कहोगे, नहीं बताओगे, समथिंग कुछ, अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में, स्वयं के बारे में। यानी जेरार्ड कहता है कि लगता है कि तुमने काफ़ी कठिनाइयाँ उठाई है क्योंकि तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो। क्या तुम स्वयं के बारे में कुछ नहीं बताओगे? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम इतने विनम्र सौम्य रहे हो। मॉडेस्ट मीन्स विनम्र, तुम इतने विनम्र रहे हो। इंट्रूडर बोलता है, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें काफ़ी बता सकता हूँ। यू थिंक, तुम सोचते हो, तुम मानते हो। यू योर स्मार्ट, यानी यू आर स्मार्ट, तुम तेज हो, तुम मानते हो कि तुम तेज हो। बट लेकिन, आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, मैं यहाँ इस वर्ग में सर्वोच्च स्थान पर हूँ, टॉप पर हूँ, यानी कि बुद्धि में इस मामले में मैं यहाँ सबसे तेज हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास बुद्धि है। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास बुद्धि है। एंड आई यूज देम, और मैं उनका प्रयोग करता हूँ। डैट्स हाउ, यही कारण है, आई हैव गॉट वेयर आई हैव, कि मैं यहाँ पर हूँ, इस रूप में। जेरार्ड कहता है, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, और कहाँ से सही सही तुमने बुद्धि पाई है। इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माई लिटिल कॉटेज। इट डिडंट रिक्वायर, आवश्यकता नहीं है, अ ग्रेट ब्रेन, एक बड़ी बुद्धि के, टू ब्रेक इनटू, घुसने के लिए, इनटू माई लिटिल कॉटेज, मेरे छोटे मकान में घुसने के लिए एक बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं है। इंट्रूडर कहता है, व्हेन यू नो, जब तुम जानोगे, वाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, कि मैं तुम्हारे छोटे मकान में क्यों घुसा हूँ। यूल बी सरप्राइज्ड, तुम आश्चर्यचकित होंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड, तुम आश्चर्यचकित होगे। एंड इट ऑन्ट बी ए प्लीजेंट सरप्राइज, और यह एक, प्लीजेंट मीन्स सुखद, सरप्राइज आश्चर्य, और यह एक सुखद आश्चर्य नहीं होगा। फिर जेरार्ड कहता है, विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, तुम्हारा इसमें इतना अधिक शामिल होना, फिगरिंग मीन्स शामिल होना, तुम्हारा इसमें इतना अधिक शामिल होना, डैट इज अंडरस्टैंडेबल, उसे समझा जा सकता है। यानी
यह समझा जा सकता है कि तुम इसमें इतना काफी सम्मिलित क्यों हो। बाय द वे, वैसे, व्हाट पार्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस? तुमने किस खास अपराध को अपनाया है? एम्ब्रेस मीन्स गले लगाना भी होता है और अपनाना भी होता है। पार्टिकुलर खास, क्राइम अपराध, यानी तुमने किस खास अपराध को अपनाया है। और या आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, क्या तुम एक विशेषज्ञ नहीं हो? इंट्रूडर कहता है माई स्पेशलिटीज ज्वेल रॉबरी। रॉबरी मीन्स डकैती, लूटपाट। ज्वेल मीन्स आभूषण। स्पेशलिटीज यानी मेरी विशेषज्ञता आभूषण लूटना है, आभूषणों की लूटपाट है। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, तुम्हारी कार मेरे लिए बढ़िया रहेगी। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, सर्टेनली निश्चित रूप से, डैंडी मीन्स शानदार, और यहाँ बस का मतलब गाड़ी से है। इट्स यानी इट इज सर्टेनली, यह निश्चित रूप से है एक शानदार गाड़ी। जेरार्ड कहता है आई एम अफ्रेड। यहाँ पे आई एम अफ्रेड का मतलब होता है मेरे विचार से, यहाँ मतलब है। ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है बहुत कम। फ्यू एंड फार बिटवीन मीन्स बहुत कम, और एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे विचार से ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन बहुत कम है इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, एसेक्स के जंगलों में। वाइल्ड्स मीन्स जंगलों। फिर इंट्रूडर कहता है सो आर द कॉप्स, इसलिए सिपाही भी कम है। कॉप्स मीन्स सिपाही। तो सो आर द कॉप्स, इसलिए सिपाही भी कम है। आई कैन रिटायर, रिटायर मीन्स आराम करना होता है। मैं आराम कर सकता हूँ हियर, यहाँ, नाइसली, बढ़िया से, फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ क्षण, कुछ क्षण तक, कुछ क्षण के लिए बढ़िया से मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ। फिर जेरार्ड कहता है यू मीन टू लिव विथ मी, तुम्हारा मतलब मेरे साथ रहना है। अ ट्रिफल सडन इजंट इट, अचानक, क्या यह तुच्छ नहीं है? ए ट्रिफल मीन्स तुच्छ, नगण्य होता है, सडन अचानक। यूव नॉट बीन इन्वाइटेड, यानी यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। इंट्रूडर कहता है यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, यू वॉन्ट यानी यू विल नॉट बी हियर लॉन्ग, तुम यहाँ अधिक समय तक, लंबे समय तक नहीं रहोगे। सो इसलिए, आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने पूछने का कष्ट नहीं किया। आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, मैंने पूछने का कष्ट नहीं किया। जेरार्ड कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? तो इंट्रूडर कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, यह तुम्हारे लिए बड़ा आश्चर्य है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जेरार्ड कहता है अ लिटिल हार्श इजंट इट, एक क्रूर कार्य है ना। इंट्रूडर कहता है विथ हेवी सरकाज्म, बहुत ही व्यंग्य से, यह, हाँ। आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे यह करके अफसोस होगा। आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे यह करके अफसोस होगा। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। फैंसी मीन्स सुंदर भी होता है। मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो, बट, लेकिन, इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन यह अभी करना ही होगा। जेरार्ड कहता है वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, तुम अपने दूसरे अपराधों में हत्या को क्यों शामिल करते हो? इट्स
अ ग्रेव स्टेप, ग्रेव मीन्स गंभीर, स्टेप कदम, योर टेकिंग, यानी यह एक गंभीर कदम है जो तुम उठा रहे हो। इंट्रूडर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं यह कदम मजाक के लिए नहीं उठा रहा हूं। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ, मुझे काफी समय से, काफी दिनों से तलाशा जा रहा है। हंट मीन्स तलाश करना होता है, तो आई हैव बीन हंटेड, मुझे तलाशा जा रहा है, मेरी खोज की जा रही है, लॉन्ग एनफ, लंबे समय से, काफी लंबे दिनों से। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मेरी पहले ही हत्या के मामले में तलाश है। आई एम वांटेड, मेरी तलाश है, फॉर मर्डर, हत्या के लिए, ऑलरेडी, पहले ही, हत्या के मामले में। एंड दे कैंट हैंग मी ट्वाइस, और वे कैंट हैंग, फांसी पर नहीं लटका सकते, हैंग मीन्स फांसी पर लटकाना, मी, मुझे, ट्वाइस, दोबारा, दो बार, यानी वे दो बार मुझे फांसी पर नहीं लटका सकते हैं। फिर जेरार्ड कहता है योर प्लानिंग अ ग्रेटुइटस डबल, तुम, ग्रेटुइटस मीन्स होता है अकारण, बिना कारण के, दोबारा योजना बना रहे हो, सो टू स्पीक, ऐसा कहा जाए, ऐसा कहा जाए कि तुम बिना कारण दोबारा हत्या की योजना बना रहे हो। एडमिटेड, स्वीकार करता हूँ। यू हैव नथिंग टू लूज, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं, लूज, खोने के लिए, बट, लेकिन, व्हाट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम्हें लाभ क्या है, व्हाट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम्हें लाभ क्या होगा, लाभ क्या है। इंट्रूडर कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे आज़ादी का लाभ है। एज फॉर माई सेल्फ, जहाँ तक मेरी बात है, आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मुझे एक चूहे की तरह तलाशा जा रहा है। यहाँ देखिए इस सेंटेंस का जो अर्थ है, आई एम अ पुअर हंटेड रैट, यानी एक तलाशा जाने वाला, मैं एक बेचारा चूहा हूँ, यानी मुझे एक चूहे की तरह तलाशा जा रहा है। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, मैं स्थानों पर जाने के लिए स्वतंत्र हूँ, एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करूँगा। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छे तरीके से खा सकता हूँ, एंड स्लीप, सो सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप, और एक सिपाही को देखते ही मुझे भागने के लिए तैयार नहीं रहना होगा। जेरार्ड कहता है इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलेन इज फुलिश, अधिकांश थिएटर के नाटकों में, मेलोड्रामाज, गीत नाटकों में, द विलेन इज फुलिश एनफ, खलनायक काफ़ी मूर्ख होता है, इतना मूर्ख होता है, टू डिले हिज किलिंग, कि वह अपने हत्या के काम को इतना ठहरा देता है, लॉन्ग एनफ, इतने लंबे समय तक, टू बी फ्रस्ट्रेटेड, कि वह निराश हो जाता है। यानी अधिकांश गीत नाटकों में जो खलनायक होता है, विलेन मीन्स खलनायक, इज फुलिश, फुलिश, मूर्ख, एनफ टू डिले, डिले मीन्स लटकाना, ठहराना, हिज किलिंग, यानी अधिकांश गीत नाटकों में खलनायक कितना मूर्ख होता है कि वह अपने हत्या के काम को इतना ठहरा देता है कि वह निराश हो जाता है अंत में। यू आर मच लकियर, तुम उनसे अधिक भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। तो बच्चों यह हमारा पार्ट 2 पूरा हुआ। अब पार्ट 3 के लिए हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।